Assalamu alaikum all friends. Today we discuss about the three states of matter, solid, liquid and gas. So first of all we discuss about the solid. Solid क्या है? आइए एक एक कर समझते हैं कि सॉलिड क्या होते हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और समझने की फुल कोशिश करते हैं। सॉलिड जो होते हैं, जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं, वो उसके दरमियान जो स्पेस सॉलिड्स का पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज होते हैं, यानी कि उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। ये देखें, कोई भी स्पेस उसके बीच में उसके पार्टिकल उसके मॉलिक्यूल्स में नहीं होता। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि उसके मॉलिक्यूल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सॉलिड को स्पेसिफिक शेप होती है। सॉलिड को क्या होती है? स्पेसिफिक शेप। इट हैज़ स्पेसिफिक शेप। इसको स्पेसिफिक शेप होती है सॉलिड्स को। और उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है, सॉलिड को पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। पर्टिकुलर वॉल्यूम वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? देखिए कि सॉलिड्स का वॉल्यूम मालूम करना, हम एक कंटेनर लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद जो सॉलिड हमारे पास कोई पीस है, वुड पीस, जस्ट दिस इज़ अ पीस ऑफ वुड, वो हम सॉलिड उस वाटर में डालेंगे और जो वाटर ऊपर आएगा हम पहले से मेजर करेंगे, और जब हम उसको पानी में डालेंगे, पीस ऑफ वुड पानी ऊपर से आएगा, फिर हम मेजर करेंगे। सॉलिड का वॉल्यूम हम इस तरह मेजर कर सकते हैं। सो सॉलिड को पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। उसके बाद फोर्थ जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की, वही है कि उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कैसे कंप्रेस? जैसे मान लो हम इसका एग्जांपल देते हैं, दिस इज़ अ पीस ऑफ वुड। कंप्रेस का मतलब है, देखें, ये जो पीस ऑफ वुड है इसको हम ये से नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं आएगी, इसकी शेप चेंज नहीं होगी, ये सेम टू सेम होगा। यानी कि हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। यही फोर प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की। और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉलिड्स की। उसके बाद हम आते हैं लिक्विड पे। आइए देखते हैं लिक्विड क्या है। देखिए, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। थोड़ा सा स्पेस होता है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, लिक्विड के पार्टिकल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। उसके बाद लिक्विड्स की स्पेसिफिक शेप नहीं होती। हम अगर कोई वाटर जग में वो गिलास में डालेंगे तो गिलास की शेप होगी। अगर वो गिलास का जो पानी हुआ है वो हम बोतल में डालेंगे तो बोतल की शेप होगी। अगर किसी और कंटेनर में डालेंगे तो उस कंटेनर की शेप अख्तियार करेगा लिक्विड। यानी कि ऐसा हुआ कि लिक्विड की स्पेसिफिक शेप नहीं होती। उसके बाद इसका वॉल्यूम होता है, वाटर का वॉल्यूम। वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। देख, उसके बाद
लॉस जो प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को मैं देखा, लिक्विड में भी सेम ही है, इसकी भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। वाटर को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। देखिए ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ये इसमें पानी डाला हुआ है। हम इसको इस पिस्टन के सोर्स से इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका ये इस जगह पे इसका ये वॉल्यूम है, ये चेंज नहीं होता। इसलिए एक लिक्विड का भी पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। 5 प्रॉपर्टी है कि लिक्विड है लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, बहुत कम है। स्टेट ऑफ मैटर जो लिक्विड है वो बहुत कम है। ये एक अच्छा एक बहुत MCQs है, आप रिमेम्बर करें। उसके बाद गैस आती है। देखिए गैस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिक्विड और सॉलिड के बारे में आइए देखते हैं। सॉलिड्स गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में काफ़ी स्पेस होता है, काफ़ी स्पेस, और उसके बाद उसकी पर्टिकुलर शेप नहीं होती। इसके पार्टिकल्स में काफ़ी स्पेस होता है बहुत, और इसमें जो इसकी जो शेप होती है वो पर्टिकुलर शेप नहीं होती। इसका वॉल्यूम भी पर्टिकुलर नहीं होता, इसका वॉल्यूम भी पर्टिकुलर नहीं होता गैस का। उसके बाद कंप्रेस के साथ कंप्रेस की बात करते हैं कि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। देखिए ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें हम ये जो कंटेनर है 5 kg है, 5 kg का कंटेनर है। इसमें हम 1 kg गैस डालते हैं। जब हम इसमें 1 kg गैस डालेंगे तो ये सारा कंटेनर गैस के मॉलिक्यूल से पूरा हो जाएंगे, इसलिए हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर कंप्रेस करेंगे, फिर कंप्रेस करेंगे, फिर कंप्रेस करेंगे, यानी कि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ये रहा हमारा आज का लेक्चर। और उसके बाद इसके कंटिन्यू करते हैं स्टेट ऑफ मैटर और ट्रांसक्रिप्शन। सॉलिड लिक्विड में ट्रांसक्रिप्शन होती है, उस अमल को क्या कहते हैं आइए देखते हैं। कन्वर्टेबल, देखिए जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मैं शॉर्ट से लिख रहा हूँ। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं। वेपोराइजेशन, उसको हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है। उसके बाद जब हम गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते, डिपोजिशन, उस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। उसके बाद जब सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन, सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस, सब्लिमेशन। उसके बाद गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। और उसके बाद जब लिक्विड
कन्वर्ट होती है सॉलिड में, उसको आप फ्रीजिंग कहते हैं। इसके एग्जांपल आइस, वाटर कन्वर्ट इनटू आइस, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। ये रहा हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।